अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये जो क्वेश्चंस गिवन है, ये रूट्स गिवन है, इसमें रूट्स गिवन है। आप लोगों ने इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, इसका एफ पार्ट में करवा रही हूँ -1 एंड -7। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस एफ पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ -1 एंड -7। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि इसमें आपने करना क्या है। आपने लिखना है सिंस -1 एंड -7 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, के सिंस के -1 और -7 रूट्स हैं तो क्या होगा। -1 एंड -7 आर रूट्स, ये इसके रूट्स हैं ना इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स का मतलब है आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। -1 प्लस -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 और -7 आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ -1 एंड -7 इज़ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -8। हमारे पास सम क्या आ गया, -8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है -1 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1 इज 7। प्रोडक्ट ये आ गया, सम हमारे पास ये आ गया -8 एंड प्रोडक्ट आ गया 7। अब आपने इससे इक्वेशन कैसे बनानी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। सम आ गया हमारे पास -8, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब इक्वेशन हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मैक्सिमम पावर जो है हमारी x स्क्वायर है। अब जी ये हमारे पास बनेगा, आपने कैसे पुट करनी है, आपको कैसे पता चलेगा। x का स्क्वायर माइनस (s)x प्लस p इज इक्वल टू 0, यानी कि s रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स को एंड p रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट को। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमने जब रूट्स फाइंड करने थे तब -7 लगा था। अब यहाँ पर तो दो रूट्स गिवन है, हमने सम करना है, इन दोनों को ऐड कर लिया। लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए याद रखना है हमारा प्रीवियस फार्मूला कि हमने स्टेट बैंक को माइनस में रखा था, तो यहाँ पर भी इस वजह से s किसके साथ कौन सा सिंबल लगा, माइनस, एंड p के साथ प्लस का, यानी कि x का स्क्वायर माइनस (s)x प्लस p। अब अगर आपने लास्ट वो लेक्चर ध्यान से लिया होगा तो आपको ये याद होगा, मैंने s के साथ माइनस का साइन शो करवाया था। तो इक्वेशन भी बनाते हुए आपने s के साथ माइनस का साइन लगाना है और ये वैल्यूज़ पुट करें। x का स्क्वायर माइनस फार्मूले का s की वैल्यू भी माइनस में ही है, उससे अब ये नहीं कि हम ये वाला माइनस नहीं लगाएंगे, ये माइनस फार्मूले का s की वैल्यू हमने ब्रैकेट में रखी, प्लस p की वैल्यू क्या है, 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p -7 होता है तो ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाता। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। दिस इज इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी जिसके रूट्स ये हमारे पास गिवन थे। इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी हैं, कोई उसमें इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, तो आप खुद कर लें। एच पार्ट देख लें, एच पार्ट में क्या करना है, मैं डायरेक्ट करवाऊँगी। अब ये 3 प्लस रूट ऑफ 2 और 3 माइनस रूट ऑफ 2। अब इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा 3 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस रूट ऑफ 2। सम हो रहा है ना, ये कट गया, 3 प्लस 3 6 आ गया। प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू 3 माइनस रूट ऑफ 2। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। अभी आगे सॉल्व कर ले, 9 माइनस 2 यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास 7 आ जाएगा। और इसी तरह इस इक्वेशन में हमने पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस (s)x प्लस p इज इक्वल टू 0। आयोटा वाला ये जो जी पार्ट है इसमें भी ऐसा ही है, सम में आयोटा आयोटा से कट जाएगा, प्रोडक्ट में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट है अल्फ़ा एंड बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा है। अब हमने वो इक्वेशंस बनानी है जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो, अल्फ़ा बाय बीटा बीटा बाय अल्फ़ा हो, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने कैसे करना, ये वाला जब आप कर लेंगे, ये वाला पार्ट आप ऑटोमेटिकली खुद कर लेंगे। इसमें से मैं आपके लिए चूज़ कर लेती हूँ क्वेश्चन और आपको करवाती हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है और अल्फ़ा और बीटा उसके रूट्स हैं। तो अब वो इक्वेशंस फाइंड करनी है जिनके ये तमाम रूट्स हैं। अब
तमाम क्वेश्चंस का एक ही प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम बी पार्ट इसका कर रहे हैं कि अब हमने वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल रूट्स हैं ना इस इक्वेशन के, हम वो फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -3 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 6। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो हम इसके सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका जब फाइंड किया, हमें पता है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला सम स्टेट बैंक माइनस बी बाय ए, माइनस पहले से है और माइनस बी के साथ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए, 6/1 इज इक्वल टू 6। यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ जो आ गई हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया हमारे पास 3 के इक्वल एंड अल्फ़ा बीटा आ गया हमारे पास 6 के इक्वल। हमने इन्हें बॉक्सेस में पैक कर दिया, ऐसे आंसर्स को सेव कर दिया। अब हमने वो रूट्स फाइंड करनी है जिसके ये दो वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके ये रूट्स हैं। इसका मतलब है इस रूट्स को देखते हुए सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये दोनों रूट्स हैं तो इन दोनों का ही सम होगा। अब इन्हें हमने सॉल्व करना है किसी भी तरह, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की है। तो हम इसमें चेंजिंग इस तरह कर सकते हैं, एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें +2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखें, ये हमारे पास ये वाली साइड एक फार्मूला बन गई। किस तरह, एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए, ये हमने क्यों किया, हमने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा बना देना है। ये देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू, जब इसे पूरे को सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू -3। यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, -3। सम इज़ इक्वल टू -3, ये हमारे पास सम आ गया। अब हम इनके प्रोडक्ट पे जाते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसे हम अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में। एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट इस रूट का क्या आ गया 36। सम क्या आ गया था हमारे पास -3 एंड प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 36। अब इक्वेशन वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन थी जिसके रूट्स वो थे हमारे पास। स्टूडेंट्स बहुत इजी है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, डी पार्ट भी ज़रा जल्दी से आप देख लें। डी पार्ट है अल्फ़ा बाय बीटा रूट्स और बीटा बाय अल्फ़ा रूट्स हों। हमने पहली अब एक ही पार्ट क्वेश्चन में आएगा, अब ये भी पार्ट आएगा, तो आपने पहले ये प्रोसीजर करना है। सिंपल इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पहले फाइंड करना है। अब हमारे पास तो ये पहला हम सेकंड क्वेश्चन इसका करवा रहे हैं, पेपर में तो एक ही पार्ट आएगा। मैं यही वाली वैल्यूज़ उठा के लिखती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास था 3 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 था, +3 था, ये मुझसे गलती हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 था एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 था हमारे पास, ये था। अब हम इसे अगर सॉल्व करना है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अब इसका मतलब है इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा, और ऊपर टर्म ये इसकी टर्म बीटा एलसीएम है, तो इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, इसके एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा है और एलसीएम में भी अल्फ़ा है। स्टूडेंट ये सिंपल एलसीएम मैंने किया है, आपको एलसीएम आता है, इस वजह से इस पर मैं इतना फोकस नहीं करी। ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास नहीं, हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये ऐड कर देंगे और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है उसे ऐसे ही रखेंगे, उसमें एंड पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय
अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट्स आगे आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, जिस तरह मैं आपको बता देती हूँ 3 का स्क्वायर -2 × 6 / 6 और इसे सॉल्व कर लेना है सिंपल, कोई भी और मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। लास्ट पार्ट इसका आपने खुद करना है और इसका 5th पार्ट भी ऐसे ही खुद हो जाएगा आपसे। इसका लास्ट पार्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है, 1/α + 1/β दूसरा रूट है। इन दोनों को ऐड करेंगे और इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे सेंड करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों से हुआ है कि नहीं हुआ। एक्सरसाइज 2.6 जो थी हम लोग कर चुके थे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.6 हमारी कंप्लीट थी, मैंने आपको इसका लेक्चर पहले दे दिया था। अब एक्सरसाइज 2.7 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.7 है स्टूडेंट्स, इसमें आपने सॉल्व करनी है साइमल्टेनियस इक्वेशन। जिन स्टूडेंट्स को कंपेयरिंग के मेथड, ये तमाम मेथड आते हैं सब्स्टिट्यूशन के, उनके लिए तो ये बहुत इजी चीज़ है, उनके लिए कुछ भी नया नहीं है। बट जिन स्टूडेंट्स को इशू है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कंपैरिजन मेथड क्या होता है, किस तरह इक्वेशंस को दो सॉल्व किया जाता है, उनके लिए एक टफ जॉब है। अब इन इक्वेशंस को देखना है कंपेरेबल नहीं है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व 1 है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व की पावर 2 है हमारे पास। अब आपने इनमें से किसी एक इक्वेशन को ऐसा चेंज करना है या एक्स और वाई, एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू आ जाए। अब इसमें से तो निकाल सकते हैं, इसमें तो एक्स के की वैल्यू आएगी, फिर रूट लेना पड़ेगा। इस वजह से हम इसे चेंज करते हैं। एक्स के लिए तो हमें एक्स को अलग करना है, तो हम करेंगे 3x = 1 + 2y, पहले ये हो गया। फिर एक्स को अगर अलग करना है तो x = 1 + 2y/3। ये हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई। इस वैल्यू को अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। इट विल बिकम्स, x का स्क्वायर है तो पुट करें 1 + 2y/3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू इसी तरह 1 + 2y/3 × y। देखिए y साथ अलग है, -y² = 1। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करते जाना है। 1 + 2y का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है। 1 + 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका मतलब है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 + 4y² प्लस 2 × 2 is 4y बाय 3 × 3 is 9 प्लस, अब ये y अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y + 2y² / 3 -y² = 1। अब स्टूडेंट देखें, ये भी हमारे पास एलसीएम टाइप का क्वेश्चन बन गया, लेकिन हमने क्या करना है, हमने तमाम वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में देखना है क्या टर्म्स है। इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 1 है और 1, इनका एलसीएम ले लिया। 3 और 9 का एलसीएम जब लिया, 3 1s are and 3 3s are 3 1, 3 × 3 is 9, एलसीएम हमारे पास 9 आ गया। अब हमने तमाम टर्म्स को इस वाली इक्वेशन के मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे और जिनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है उन्हें भी, तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 9 जब किया, 9 × ये बिग टर्म्स थी, इस वजह से मैं इधर ही सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमारा अपना वैल्यूज़ बार बार हमें देखनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, फिर मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। -9 × y² = 1 × 9। स्टूडेंट्स ये तो आपको पता होगा ना, तमाम टर्म्स के साथ हमने 9 को मल्टीप्लाई किया। अब ये देखिए, ये सिंप्लीफाई हो गया, 3 1s are 3 3s are, ये भी सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जी। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1 + 4y² + 4y, (1 + 4y² + 4y) प्लस 3 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा y और 2y के स्क्वायर के साथ, तो हो जाएगा 3y + 6y² प्लस 3y + 6y² माइनस 9y² = 9। अब इसे y के लिए सॉल्व करना है। अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है। y² वाली टर्म्स y² में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी y में, और सिंपल टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, ये इक्वल किस तरफ आ जाएगा, -9 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व किया, ये बच गया -3y² और प्लस 4y² बच गया, y² 3y और 4y प्लस 7y, और ये हमारे पास बच गया 1 -9 = 0, y² प्लस 7y -8 = 0। ये देखें जी, हमारे पास एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन करनी है। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती है। जब फैक्टर्स बनाए, इसके 2 फैक्टर्स बन गए
y प्लस 8 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे हमें पता चला y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आप लोगों ने खुद करनी है। y इज इक्वल टू माइनस 8, एक ये y का आंसर आ गया एंड एक आंसर है y इज इक्वल टू 1। ये दो आंसर्स हमारे पास आ गए। इतने स्पीडली चलने की ये रीज़न है जी, मेरा बेटा आ गया स्कूल से, अब उसने वीडियो कंप्लीट नहीं करने देनी, इसलिए जो इररेलेवेंट टर्म्स थी फैक्टराइजेशन वगैरह वो मैंने आपको बता दी। अब ये जो दो y की वैल्यूज़ आई हैं, अब हमने ये जो इक्वेशन लेट की थी x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y बाई 3, इसमें हमने दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास दो सबसेट आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। दो सबसेट आ जाएंगे स्टूडेंट जी। स्टूडेंट्स y की हमारे पास अब दो वैल्यूज़ ये आ गई। अब हमने इन्हें पुट करना है, ये जो हमने x की वैल्यू एज्यूम की थी, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y बाय 3। अब इसमें y की 1 बाय 1 वैल्यू पुट करेंगे जब व्हेन y इज़ इक्वल टू माइनस 8। अब हम देखेंगे x की क्या वैल्यू आती है। x इज़ इक्वल टू x की वैल्यू, अब हम देखते हैं जी हमारे पास x की वैल्यू क्या बनेगी। वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसमें वैल्यूज़ हमने जब पुट की, ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 बाय 3, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 8 इज़ 16 बाय 3, x इज़ इक्वल टू माइनस 15 बाय 3 एंड हमें पता है 3 इंटू 5 इज़ 15 माइनस 5। x का सेट आ गया एक, जब हमारे पास वैल्यू थी। अब हम साथ साथ सोल्यूशन सेट भी बनाते हैं। पहला सेट हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू माइनस 5, पहले x लिखेंगे देन y इज़ इक्वल टू माइनस 8। अब दूसरा सेट देखते हैं, दूसरा सेट क्या बन रहा है हमारे पास। व्हेन y इज़ इक्वल टू 1, x की वैल्यू पुट करें, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y बाय 3, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 3, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 बाय 3, x इज़ इक्वल टू 3 बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1। सो x इज़ इक्वल टू 1 when y इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ अवर सोल्यूशन सेट एंड स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें आपको नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के गेस्ट भी बता दूँगी और क्वेश्चंस भी बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।